बेटा जी, मैं आपको आज आपको ये इतना जो बहुत साधारण चीज़ दिखती है कि अरे ये तो बुखार है, ये कोई बात नहीं, बुखार किस लिए चढ़ा ये नहीं सोचते। तो अगर थोड़ा सा भी किसी को बुखार चढ़ता है वो फट से डॉक्टर के पास जाता है। वो डॉक्टर साहब मेरे को तो बुखार हो गया, मेरे को तो बुखार, आप बुखार ठीक कीजिए, मेरे को तो बहुत ज़रूरी काम है। तो वो डॉक्टर ने उसी टाइम जो अगर दवाई दे दी और बुखार उतार दिया, तो समझ लो आपने जिस लिए बुखार चढ़ा वो उसका क्रिया पूरा नहीं करने दिया। मतलब बुखार का काम क्या था? बुखार तो आपको जो भी जिस तरह का भी आपको कोई इन्फेक्शन हुआ था उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए बुखार चढ़ा था। लेकिन आपने डॉक्टर को बोला मेरे को बुखार उतार दो, तो बुखार उतार दो। तो बुखार उतार दो का मतलब है कि आपने अपने इन्फेक्शन को ठीक करने का चांस नहीं दिया और बुखार उतार लिया। ऐसा करने से अगर ऐसे उसी टाइम अगर बुखार उतार लेंगे तो दोबारा फिर चढ़ेगा, अगर दोबारा फिर रिपीट कर लिया तीसरी बार चढ़ेगा, थोड़े दिन के बाद फिर चढ़ेगा, 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद फिर चढ़ेगा, फिर उतार लिया फिर चढ़ेगा। उसके बाद क्या होगा? जो बुखार आप इतनी साधारण चीज़ समझते हैं वो आपको कहाँ तक लेके जाएगा ये आपको मैं समझाता हूँ। अगर बुखार को उतार दिया तो समझ लो कि आपको एंटीबायोटिक दे दी, आपके वाइट ब्लड सेल जो है, एंटीबॉडीज जो हैं वो उन्होंने मार दिए, कोई कुछ वो मर गए, कोई वो मर गए, तो लड़ाई बंद हो गई। मतलब जो फीवर था वो तो एक डिफेंस के अगेंस्ट, इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो हमारा डिफेंस लड़ रहा था, दैट वाज फीवर। तो क्या हुआ कि अगर हमने वो बुखार को उतार लिया तो उसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले एग्जांपल देता हूँ। ये बुखार जैसे है कि ये हम जैसे अपने घर में रहते हैं, हमने अपने गार्ड रखे हुए हैं गेट के ऊपर, या समझ लो हमने घर के कुत्ते पाले हुए हैं। वो उनकी ड्यूटी है कि कोई भी बाहर से इन्वेडर कोई भी आए, गधा घोड़ा कोई इंसान आए, चाहे कोई उस तरह का इस शक्ल में कि वो हमारे कोई शरीर में इन्फेक्शन आ रहा है, तो इन्फेक्शन को ठीक रखने, इन्फेक्शन को अंदर आने से रोकने के लिए हमारे जो गार्ड्स हैं, कुत्ते हैं, वो उनके साथ में लड़ाई करते हैं। लड़ने का मतलब है दैट इज़ फीवर। तो अगर हमने वो लड़ाई बंद कर दी, एक दफ़ा बंद कर दी, तो दोबारा फिर वो दोबारा आएंगे और दोबारा आके दोबारा फिर शुरू कर देंगे, और तीसरी दफ़ा फिर कर दिए। ऐसे रिपीट करने से उसका जो बुखार है वो चढ़ना बंद हो जाएगा, बुखार होना ही बंद हो जाएगा। बुखार होना अगर बंद हो गया तो समझ लो आपने जिस बीमारी को ठीक करने के लिए बुखार चढ़ा था वो बीमारी आपने खरीद ली, पैसा भी दिया और बीमारी खरीद ली का क्या मतलब है कि आगे चल के सुनिए क्या होता है। वो जो 2-4 दफ़ा आपने अगर उसका बुखार उतार लिया तो समझ लो उसके बाद में बुखार चढ़ना बंद हो जाएगा। क्योंकि मैं जब कोई भी मेरे पास कोई पेशेंट आता है उसको मैं डायग्नोज करता हूँ कि आपको तो भाई देखो जी, आपका कैंसर इतनी स्टेज में चला गया है, और आपका पक्का ये है कि मैं उसको चेक करके बताता हूँ कि देखो बेटे, आपने अपनी इम्यूनिटी इतनी ख़राब कर ली कि आप अभी आपको कभी भी बुखार नहीं चढ़ता। इतना इन्फेक्शन हो गया, सारा शरीर इन्फेक्शन से भर गया, जिसको हम कैंसर बोलते हैं कैंसर। उल्टा इस चीज़ को डॉक्टर बोलता है तुम्हारी तो इसकी तो जी इम्यूनिटी कम हो गई। अरे इम्यूनिटी कम नहीं हो गई, इम्यूनिटी तो सारा उल्टा ज़्यादा हो गई उसकी, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड ने उसका थाइमस ग्लैंड को ऑर्डर किया कि इसके वाइट ब्लड सेल कम हो गए और इम्यूनिटी और तैयार करो। इम्यूनिटी मीन्स वाइट ब्लड सेल मीन्स एंटीबॉडीज़ जितने ज़्यादा बन गए, जबकि वो 4000 और 9000 या 11000, 4000 से 11000 के बीच में चाहिए, वो नॉर्मल है, उतना नॉर्मल इम्यूनिटी है। वो इम्यूनिटी मीन्स डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन।
तो जब अगर हमने बार बार उसका बुखार उतारने का जो क्रिया किया तो बुखार चढ़ना बंद हो जाता है, क्योंकि हमने उन कुत्तों को ये बोल दिया कि भाई आप कोई भी अंदर आए, आपको इनसे कोई वास्ता नहीं, आप चुप करके बैठे रहो। गार्ड को बोल दिया कि भाई आओ। उसका मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे किसी के जो कोई डॉक्टर का घर है या किसी वकील का घर है, तो उसमें हर रोज़ नए नए आदमी आते हैं। तो नए नए आदमी आने से उनको मतलब वो आने नहीं देते। तो अगर डॉक्टर ने अपने कुत्तों को, गार्ड को बोल दिया देखो कोई भी आए इनको मना नहीं करना, तो वो चुप से बैठे रहते हैं। उस तरह का जो बुखार बार बार उतारा, मीन्स उनको बोला कि किसी को कुछ डिस्टर्ब नहीं करो, किसी को भी आने दो। उस तरह हर इन्फेक्शन शरीर में आया और उन्होंने रोका नहीं, तो आके किसी भी कोने में बैठ रहा है। वो किसी भी कोने में, मतलब घर के किसी भी कोने में वो बैठ रहा है। तो बैठ रहा है, तो जो ये क्रिया हुई तो समझ लो इन्फेक्शन है, फिर भी उसकी डिफेंस नहीं है, मतलब बुखार नहीं चढ़ रहा। तो जो समझते हैं कि बुखार नहीं चढ़ा, उसका छोटा सा मतलब नहीं है, उसका मतलब है ये कैंसर की तरफ चल पड़ा। कैंसर का मतलब है उसी का, जब जितने उसको फिर बोलते हैं कि ये तो ये हो गया, मतलब ये तो इसकी ये स्टेज हो गई, इसकी वो स्टेज हो गई। वो इसीलिए होती है क्योंकि उनके जो फिर बाद में जहाँ जो अंदर इन्फेक्शन हो जाते हैं, उन इन्फेक्शंस को, ज़्यादा इन्फेक्शन होने से सारे शरीर में कहीं कहीं भी इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो उसकी किडनीज जो हैं वो उसका ब्लड को प्योरीफाई करना बंद कर देती है। प्योरीफाई करना बंद करने से उनके जो टॉक्सिन्स हैं, डेड सेल्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी है, वो किडनियाँ निकालनी बंद कर देती हैं, क्योंकि उनका पिट्यूटरी ग्लैंड ने एडीएच हार्मोन बनाना बंद कर दिया। क्योंकि हमने बहुत हार्ड ड्रग खा लिए। हार्ड ड्रग खाने से आप उनका इम्यूनिटी ही मतलब आपने ख़त्म कर दिया। तो वो चीज़ जो है उनका इम्यूनिटी ख़त्म नहीं करना चाहिए, जबकि उसको ये चाहिए कि आप इनको लड़ने दो, और लड़के अगर बुखार चढ़ता है, जिस दिन चढ़ा है उसको चढ़ने से उसको उतारना नहीं चाहिए, उसको अपने से उतरना चाहिए। और अपने से अगर उतरेगा तो वो बुखार दोबारा नहीं चढ़ेगा। अगर आप बार बार उतारेंगे तो चढ़ना बंद हो जाएगा। इसलिए बुखार को उतारना नहीं चाहिए। बुखार को उतारेंगे तो समझ लो आप बीमारी खरीद रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं और बीमारी भी खरीद रहे हैं। उसी तरह फिर जब ये मल्टीप्लाई बोलते हैं कि मल्टीप्लाई होते हैं, मैं बोलता हूँ कि ये जितना बार बार उसको बाद में एंटीबायोटिक दे रहे हैं, एंटीबायोटिक देने से उनकी जो इम्यूनिटी है वो ख़त्म हो रही है। इम्यूनिटी ख़त्म होने से उनको वो तो बोलते हैं इम्यूनिटी ख़त्म हो गई, लेकिन इधर पिट्यूटरी ग्लैंड तो उनके वाइट ब्लड सेल ज़्यादा बना रहा है। 4000 से 11000 रहने चाहिए, वो 20000 हो गए, 30000 हो गए, 40000 हो गए, वो तो ज़्यादा हो रहे हैं। इधर बोलते हैं इम्यूनिटी ख़त्म हो गई। इम्यूनिटी ख़त्म नहीं होगी, इम्यूनिटी है, लेकिन उनको उनका लड़ना बंद कर दिया। ये बात समझ में आई ना, कि उनका लड़ना बंद कर दिया। तो लड़ना बंद कर दिया तो अपने से बीमारी मोल ले ली ना। तो इसलिए अगर उनका बीमारी को रोकना है तो पहले ही जब बुखार चढ़ता है उसी दिन उसको बुखार चढ़ने दो। एक दिन आज चढ़ा है, कल को उतर जाएगा, आज नहीं उतरा परसों उतर जाएगा, लेकिन अपने से उतरने दो। उसके लिए आप सिर्फ इतना करो कि जो टेम्परेचर ज़्यादा है उस टेम्परेचर को कम करने के लिए आप दाहिने कंधे के बल लेट जाइए और बायां नाक आपका 15 मिनट के अंदर शरीर को ठंडा करेगा। उसमें वो पिनियल बॉडी है हमारा 98.6 रखने के लिए, जो टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है वो पिनियल बॉडी काम करेगा, जिससे हमारा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। या ठंडी बर्फ़ वाले पानी के पट्टियाँ लेके उसके मत्थे में रख सकते हैं, और मतलब बाहर से उसको ठंडा कर सकते हैं। उसको अंदर से दवाई नहीं देनी चाहिए। अगर अंदर से उसका बुखार चढ़ना बंद कर दिया दवाई दे के, तो समझ लो भी उसका सत्यानाश कर दिया, उसका सिस्टम ही ख़राब कर दिया। तो जो वो ज़्यादा मतलब इम्यूनिटी हो गई उसको मार देते हैं। अगर हमारे बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक ज़्यादा दे के मार दिया, ज़्यादा मारी हुई, वो मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड बोलता है कि अरे रक्षक फौज नहीं है, मतलब वाइट ब्लड सेल कम हो गए, इम्यूनिटी कम हो गई, तो पिट्यूटरी ग्लैंड बोलता है कि और बनाओ।
और बनाने का मतलब है कि उसने टीएलसी डीएलसी और बढ़ा दिया ज़्यादा। इधर तो वो बढ़ा रहा है, अगर इधर फिर आप उसको एंटीबायोटिक दे रहे हैं, एंटीबायोटिक दे दे के मतलब उसको आप खुद बोल रहे हैं कि हाँ, मतलब उस तरह का होने से जितना ज़्यादा चला जाता है उतना समझो उसका कैंसर का स्टेज शुरू हो जाता है वो। और कैंसर का स्टेज शुरू होने से जब उसका मतलब बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक दे दे के उसको उसका ये कर दिया, इम्यूनिटी डाउन करने की बजाय उसने इम्यूनिटी डाउन करने से पिट्यूटरी ग्लैंड अगर ख़राब होके अगर ओवर वर्किंग हो गया तो उसका थाइमस ग्लैंड ज़्यादा से ज़्यादा बनाने लग जाता है। वो उस तरह का उसके बाद में ऐसा है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है अगर बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी आपने कोई ज़्यादा एंटीबायोटिक दे के या कीमोथेरेपी करके अगर उसकी इम्यूनिटी ख़त्म कर दी, इम्यूनिटी मीन्स टीएलसी डीएलसी अगर उसकी डाउन कर दी, तो डाउन करने से पिट्यूटरी ग्लैंड उसको डबल बनाने लग जाता है। हर 3 महीने में जितनी थी 3 महीने में उससे डबल हो जाती है, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करने लग जाता है। वो ऐसा ज़्यादा करने से दैट इज़ कैंसर। पहले बोलते हैं ये तो ब्लड कैंसर है, ब्लड में कैंसर हो गया। उसके बाद में जो हमारे जितनी भी दवाइयाँ दे दे के जो उनके डेड सेल हैं, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसके साथ में किडनी खराब होने के साथ में इधर एडीएच हार्मोन कम हो गया, किडनी काम करनी बंद हो गई। काम करनी मतलब जो डेड सेल है उसको निकाल नहीं रही, तो नहीं निकालने की निशानी ये होती है कि उसको जो यूरिन है उसका बिल्कुल साफ आने लगता है, जिसमें उल्टा पेशेंट ये समझता है कि अरे मेरे को तो यूरिन बिल्कुल साफ आता है मतलब ये कि उसका जो कचरा है, जो डेड सेल्स हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी है वो यूरिन में नहीं निकल रही। अगर जिसकी भी नॉर्मल किसी का भी है उसका जिसका भी डेली के डेली उसके टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, उसका मतलब है जो हेल्दी पर्सन है उनके यूरिन से डेली सुबह उठते ही जो फर्स्ट यूरिन होता है उसमें स्मेल आती है, और स्मेल आना समझ लो उसका अंदर जो भी डेड सेल्स हैं वो डेली के डेली किडनी निकाल रही, मीन्स किडनी ठीक है। लेकिन अभी जब नहीं निकाल रही, यूरिन साफ आ रहा है, किडनी को भी चेक करने के बोलते हैं, उस टाइम में भी बोलते हैं किडनीज आर ओके इन साइज, नो सिस्ट इज सीन, तो उसमें भी वो भी गलत है। किडनी का साइज से क्या लेना है, किसी की छोटी है किसी की बड़ी है, लेकिन किडनीज फंक्शंस शुड बी नॉर्मल, ना कि किडनी का साइज नॉर्मल होना चाहिए। और जो इसलिए इसी तरह मैं फिर आगे एड्स का समझाता हूँ कि ऐसे फिर एड्स होती है।